देश में जब भी वोटर लिस्ट को लेकर कोई हलचल होती है तो आम लोगों के मन में डर और सवाल दोनों पैदा होते हैं। कभी नाम कटने की खबर तो कभी पहचान साबित करने के नोटिस। बीते कुछ समय से चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से सवाल उठ रहे हैं। पहले मोहम्मद शमी का नाम चर्चा में आया, फिर पूर्व नेवी चीफ को नोटिस मिला और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक बार फिर चिट्ठी लिखकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि एआई से 2002 की वोटर लिस्ट को डिजिटल करने में भारी गड़बड़ियां हुई हैं और इसके चलते आज आम मतदाताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 5वीं बार चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 2002 की मतदाता सूची को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए डिजिटल करने में बड़ी गलतियां हुई हैं। इन गलतियों का असर आज एसआईआर के दौरान देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या में योग्य और वैध मतदाताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में कहा है कि जिन मतदाताओं को सुनवाई के लिए नोटिस भेजा जा रहा है, ये पहले से ही 2002 की मतदाता सूची से जुड़े हुए हैं। कई मामलों में ये लोग खुद या अपने माता पिता और परिवार के माध्यम से पहले ही मैप किए जा चुके हैं। ऐसे में दोबारा उन्हें पहचान साबित करने के लिए बुलाना पूरी तरह से गैर जरूरी है। इससे न सिर्फ वोटरों में भ्रम फैल रहा है, बल्कि उन्हें मानसिक और प्रशासनिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया की वजह से फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों को भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। लोग मान रहे हैं कि बिना किसी गलती के उन्हें परेशान किया जा रहा है। इससे पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया की 2 बड़ी खामियों का खास तौर पर जिक्र किया है। पहली खामी दस्तावेजों से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि जब वोटर सुनवाई के दौरान अपने सभी जरूरी दस्तावेज जमा करता है तो कई बार उन्हें किसी भी तरह की कोई रसीद नहीं दी जाती। बाद में जब अगली सुनवाई या सत्यापन होता है तो अधिकारी ये कह देता है कि दस्तावेज रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। इसी आधार पर वोटर का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने इसे पूरी तरह से गलत और अस्वीकार्य प्रक्रिया बताई है। उनका कहना है कि दस्तावेजों की रसीद न मिलने की वजह से मतदाता खुद को असहज महसूस करते हैं और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार बन जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया तकनीकी और औपचारिकताओं में उलझकर रह गई है, जहां इंसानी समझ और विवेक की कमी साफ नजर आती है। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को मजबूत और शुद्ध बनाना है, न कि असली और पात्र मतदाताओं को बाहर करना। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में इसका उल्टा असर देखने को मिला। दूसरी बड़ी खामी के तौर पर मुख्यमंत्री ने 2002 की मतदाता सूची के डिजिटल कारण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने गैर डिजिटल रिकॉर्ड को एआई टूल के जरिए स्कैन किया गया और अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। इसी दौरान नाम, उम्र, लिंग, रिश्ते और अभिभावक के नाम पर जैसी जानकारियों में भारी गलतियां हो गई है। इन गलतियों की वजह से बड़ी संख्या में वोटरों को लॉजिकल डिस्पेंसरी की कैटेगरी में डाल दिया गया, यानी कागजों में हल्की सी गड़बड़ी के कारण उन्हें संदिग्ध मान लिया गया। ममता बनर्जी ने यह भी याद दिलाया कि पिछले 23 सालों में लाखों मतदाताओं ने फॉर्म 8 के जरिए अपने नाम, उम्र और अन्य विवरण सही करे थे। इन बदलावों को सुनवाई के बाद चुनाव अधिकारियों ने मंजूरी दे दी और यही वजह है कि ये लोग 2025 की मतदाता सूची में भी शामिल है। इसके बावजूद अब उन्हीं मतदाताओं से दोबारा पहचान साबित करने को कहा जा रहा है, जिसे ममता ने मनमाना और असंवैधानिक करार बताया है। ममता ने सवाल उठाया कि अगर प्रक्रिया को फिर से 2002 पर ले जाया जा रहा है तो क्या इसका मतलब है कि पिछले 20 से 25 सालों में किए गए सारे संशोधन गलत थे। उन्होंने कहा कि नाम या उम्र में मामूली फर्क जैसे केआर और कुमार या शेख और एसके जैसी गलतियों को बिना सुनवाई के टेबल पर ही सुलझाया जा सकता था। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि इन मुद्दों पर तुरंत ध्यान दिया जाए ताकि आम नागरिकों की परेशानी खत्म हो, प्रशासन पर बेवजह का दबाव ना पड़े और लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रह सके। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने दावा किया था कि इस संशोधन अभियान के चलते अब तक 77 मौतें हो चुकी हैं। उनके मुताबिक 4 आत्महत्या के प्रयास हुए और 17 लोग बीमार पड़कर अस्पताल में भर्ती हुए। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बिना पर्याप्त योजना के प्रक्रिया लागू करने का भी आरोप लगाया था।
जिससे डर, तनाव और फील्ड स्टाफ पर ज्यादा बोझ पड़ा। एसआईआर का मुद्दा वोटर लिस्ट को मजबूत बनाना है, लेकिन अगर इस प्रक्रिया में ही आम नागरिक परेशान होने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। ममता बनर्जी का ये पत्र सिर्फ पश्चिम बंगाल का मुद्दा नहीं, बल्कि ये पूरे देश में चल रही वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पर एक बड़ी बहस को जन्म देता है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन सवालों पर क्या कदम उठाता है और क्या आम वोटरों को इस परेशानी से राहत मिलती है नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।